कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग बायोलॉजी का फर्स्ट क्लास है ये हमारा। इसमें हम लोग अपना सिलेबस देखेंगे और एग्ज़ाम पैटर्न को देखेंगे। उसके बाद कल से हम लोग चैप्टर 1 को स्टार्ट करेंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025। इसमें यह क्लास 12th का है, फुल सिलेबस। इसमें हम लोग फुल सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं और कल से अपना चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। इस वीडियो में हम लोग आज देखने वाले हैं न्यू सिलेबस। हम लोग का सिलेबस क्या होने वाला है और उसमें बेस्ट बुक देखेंगे कि हम लोग कौन सा बुक पढ़ेंगे जिससे हम लोग का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए और अच्छे से हम लोग का मार्क्स नंबर आए। और फुल नोट्स देखने वाले हैं और एग्ज़ाम पैटर्न को देखने वाले हैं कि हम लोग का फाइनल एग्ज़ाम क्लास 12th का बायोलॉजी का फाइनल एग्ज़ाम जो होता है वह कैसे होता है और किस चैप्टर से कितना नंबर एग्ज़ाम में आता है। इसमें हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न को देखेंगे। उसके बाद फुल सिलेबस डिस्कस, यानी हमारा बायोलॉजी का जितना भी सिलेबस है पूरा इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो आप लोग जल्द से जल्द शेयर कीजिए। और चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न को देखेंगे। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए बिहार बोर्ड परीक्षा 2024-26 बायोलॉजी, यह क्लास 12th का बायोलॉजी है। और इसमें हम लोग सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न को देखेंगे कि हम लोग का फाइनल एग्ज़ाम बायोलॉजी का क्लास 12th का फाइनल एग्ज़ाम कैसे होता है और किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है। और साथ ही साथ इसमें आप लोगों को बता दें कि बायोलॉजी का कुल मार्क्स 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, जिसमें आप लोग को 100 में 90 प्लस मार्क्स लाना है। कैसे लाना है आज की इस क्लास में हम बताएंगे। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और साथ में अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। जैसे आप लोग को बता दें, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा कि एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है वह 2 भागों में बटा हुआ है, जिसमें पहला भाग प्रैक्टिकल हो गया। यह 30 मार्क्स जो होता है यह आपके कॉलेज या स्कूल से मिलता है। प्रैक्टिकल यह आप लोग का 100 मार्क्स का बायोलॉजी होता है, जिसमें आप लोग का 30 मार्क्स कॉलेज से मिलता है। तो बचा कितना, 70 मार्क्स बचा। तो हम लोग इस क्लास में देखेंगे कि 70 मार्क्स कैसे लाना है और 70 मार्क्स कहाँ कहाँ से एग्ज़ाम में आता है, सारा डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग को बता दें कि 30 मार्क्स यह कॉलेज से हो गया। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं थ्योरी, दूसरा थ्योरी हो गया। तो थ्योरी में 70 मार्क्स का थ्योरी होता है, जिसमें हम लोग थ्योरी में यहाँ पर आगे देखेंगे कि थ्योरी में कहाँ कहाँ से 70 मार्क्स आता है और कैसे हम लोग लाएंगे 70 मार्क्स। और 70 मार्क्स हम लोग का थ्योरी से हो जाएगा, प्लस 30 मार्क्स हम लोग का कॉलेज से हो जाएगा प्रैक्टिकल। तो हम लोग का 100 में 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए थ्योरी में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो रहता है वह 50% रहता है और सब्जेक्टिव रहता है वह भी 50% रहता है, जिसमें गिवन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम में बायोलॉजी से 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, 70, जिसमें आप लोग को कोई 35 बनाना है और एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। ठीक है, तो 70 क्वेश्चन में आप लोगों को कोई 35 बनाना है, 70 में कोई 35 बनाना है। तो हम लोग का 35 नंबर ऑब्जेक्टिव से मिल गया। ठीक है, बचा कितना, 35 नंबर। तो हम लोग अब 35 नंबर देखेंगे कि सब्जेक्टिव में कहाँ कहाँ से 35 नंबर आता है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 70 ऑब्जेक्टिव आता है, जिसमें 35 करना होता है और ये ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का होता है। तो ये हम लोग का 35 नंबर हो गया। तो 35 नंबर हम लोग का ऑब्जेक्टिव से हो गया, प्लस 30 नंबर हम लोग का सब्जेक्टिव से हो गया। बचा कितना, और हम लोग का 35 नंबर बचा। ठीक है, और हम लोग का 35 नंबर बचा, उसके बाद हम लोग का 100 मार्क्स हो जाएगा। तो हम लोग चलिए सब्जेक्टिव से देखते हैं कि 35 मार्क्स इसमें कहाँ से आएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 50% रहता है, जिसमें आप लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोग को एग्जाम में 20 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जिसमें से आप लोग को कोई 10 क्वेश्चन करना है और एक क्वेश्चन आप लोग का 2 नंबर का होता है। तो आप लोग का 20 नंबर हो गया लघु उत्तरीय प्रश्न से। ठीक है, 20 नंबर आप लोग का कहाँ से हो गया, लघु उत्तरीय प्रश्न से। 20 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, आप लोग के एग्जाम में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 6 रहेंगे, जिसमें से आप लोग को कोई 3 बनाना है और एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लोगों का कितना नंबर का हो गया, टोटल 15 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गया। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 20 नंबर हो गया आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन से, प्लस 15 नंबर हो गया कि यहाँ से
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग क्वेश्चन से, ठीक है। तो ये आप लोगों का 35 नंबर हो गया, ठीक है। तो 35 नंबर आप लोगों का हो गया सब्जेक्टिव से, और 35 नंबर आप लोगों का हो गया ऑब्जेक्टिव से, और प्लस 30 नंबर आप लोगों का हो गया प्रैक्टिकल से। तो टोटल आप लोग काउंट कर लीजिए, टोटल आप लोगों का 100 मार्क्स हो गया। आप लोगों का बायोलॉजी का एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होता है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, टोटल मार्क्स इन बायोलॉजी 35 हो गया ऑब्जेक्टिव, 35 हो गया सब्जेक्टिव, 30 हो गया स्कूल से प्रैक्टिकल, टोटल कितना हो गया, टोटल 100 मार्क्स हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, और हम लोग का विषय सूची क्या रहने वाला है, यानी टोटल हम लोग का बायोलॉजी की बुक में कितने चैप्टर्स हैं और किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को रहते हैं। तो चलिए हम लोग पूरे अब चैप्टर को देखते हैं, विषय सूची को देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि बायोलॉजी में आप लोगों का टोटल 16 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं, 16 चैप्टर। और 16 चैप्टर जो है कि यूनिट में बटा हुआ है। किस में बटा हुआ है, यूनिट में। इसमें टोटल यूनिट जो है कि आप लोगों का टोटल यूनिट 5 है, ठीक। ये 16 चैप्टर 5 यूनिट में बटा हुआ है, ठीक। और हम बताएंगे कि प्रत्येक यूनिट से कितने क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले फर्स्ट यूनिट को देखते हैं, ठीक। फर्स्ट यूनिट से आप लोग के एग्ज़ाम में 16 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। और फर्स्ट यूनिट में आप लोग का टोटल 4 चैप्टर है। टोटल कितने चैप्टर हैं, 4 चैप्टर हैं, जिसमें आप लोग का चारों चैप्टर मिलाकर टोटल 16 मार्क्स एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, ठीक, फर्स्ट यूनिट से। और फर्स्ट यूनिट में आप लोग का चैप्टर कौन कौन सा है, पहला चैप्टर है आप लोग का फर्स्ट यूनिट में जीवों में जनन, ठीक है। जीवों में जनन यह फर्स्ट चैप्टर है। और सेकंड चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, यह सेकंड चैप्टर है। और थर्ड चैप्टर है मानव जनन, और 4 नंबर चैप्टर है जनन स्वास्थ्य। यह हम लोग का पहला यूनिट हुआ। इसे आप लोग अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, और इस क्लास के बाद हम इस पैनल PDF को और इस नोट्स को आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। यह हम लोग का फर्स्ट यूनिट हो गया, जिसमें टोटल कितने चैप्टर हैं, टोटल 4 चैप्टर हैं। और चारों चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, टोटल 16 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, फर्स्ट यूनिट से। चलिए अब सेकंड यूनिट को हम लोग देखते हैं। ये रहा हम लोग का सेकंड यूनिट, ठीक है। सेकंड यूनिट से टोटल 20 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कितने नंबर का, 20 मार्क्स का। और सेकंड यूनिट में हम लोग का टोटल कितने चैप्टर हैं, टोटल 3 चैप्टर हैं, और तीनों चैप्टर से कितने नंबर का, 20 मार्क्स का आता है। यह यूनिट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टोटल 3 चैप्टर है और 3 चैप्टर मिलाकर 20 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और फर्स्ट यूनिट जो था उसमें 4 चैप्टर था, और चारों चैप्टर मिलाकर 16 नंबर का एग्जाम में आता है। और सेकंड यूनिट में आप लोगों का 3 ही चैप्टर मिलाकर 20 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इस यूनिट में आप लोग का यह 5वां चैप्टर हुआ, जिसमें 5वां चैप्टर का नाम है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, ठीक है, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, ठीक। और 6ठा चैप्टर है वंशागति का आणविक आधार, ठीक है। और 7 नंबर चैप्टर है क्रम विकास, ठीक है, यह क्रम विकास। यह सेकंड यूनिट का 3 चैप्टर है। इसे आप लोग अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। कल से हम लोग का पहला चैप्टर स्टार्ट होगा। पहला चैप्टर का नाम क्या है, जीवों में जनन, ठीक। तो चलिए हम लोग थर्ड यूनिट को देखते हैं, और उससे देखते हैं कि एग्जाम में कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये रहा हम लोग का थर्ड यूनिट, ठीक, ये रहा थर्ड यूनिट। इसमें टोटल 3 चैप्टर हैं, और इन 3 चैप्टरों से मिलाकर टोटल 12 नंबर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। टोटल कितने मार्क्स का, 12 मार्क्स का। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, टोटल 12 मार्क्स का एग्ज़ाम में आता है। इसमें 8 नंबर चैप्टर है थर्ड यूनिट में, जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ठीक। 9 नंबर चैप्टर है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। 10 नंबर चैप्टर है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ये हम लोग का थर्ड नंबर यूनिट रहा, जिसमें हम लोग का 3 चैप्टर रहा, जिसमें 12 नंबर का एग्ज़ाम में आता है। तो चलिए अब 4 नंबर यूनिट को देखते हैं। ये रहा हम लोग का 4th नंबर यूनिट। इससे टोटल एग्ज़ाम में 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है।
कितना नंबर का, 12 मार्क्स का आता है। इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं, टोटल 2 चैप्टर हैं। 2 चैप्टर को मिलाकर टोटल 12 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिसमें 11 नंबर चैप्टर है, जिसमें जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत पढ़ना है, और 12 नंबर चैप्टर जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग को पढ़ना है। इस 2 चैप्टर को मिलाकर टोटल 12 नंबर का एग्जाम में आता है। फिर यहाँ पर लास्ट यूनिट बचा है, जिसका नाम है, देख लीजिए, इसमें टोटल 4 चैप्टर है, और चारों चैप्टर को मिलाकर टोटल कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, टोटल 10 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। टोटल 10 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग देख लीजिए 13 नंबर चैप्टर रहा, जिसमें 13 नंबर चैप्टर का नाम क्या है, जैव और समष्टियाँ, ठीक। और 14 नंबर चैप्टर रहा, जिसका नाम पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र। 15 नंबर चैप्टर जिसका नाम है जैव विविधता एवं संरक्षण। 16 नंबर चैप्टर है, जिसका नाम है पर्यावरणीय मुद्दे। ये रहा हम लोग का टोटल 16 चैप्टर, ठीक। और किस यूनिट से कितना नंबर एग्जाम में आता है ये हम लोगों ने बता दिया। तो चलिए हम लोग एग्जाम में इसको हम लोग काउंट करते हैं कि सच में आता है या नहीं। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, फर्स्ट यूनिट में 4 चैप्टर था, जिसमें से 16 नंबर का एग्ज़ाम में आता था। आप लोगों को बताए हैं कि फर्स्ट यूनिट से में टोटल 4 चैप्टर है, जिसमें कुल मार्क्स कितना था, 16 मार्क्स था। सेकंड यूनिट में 3 चैप्टर है, जिससे 20 मार्क्स का एग्ज़ाम में आता है। और थर्ड यूनिट में 3 चैप्टर है, जिससे 12 नंबर आता है एग्ज़ाम में। और 4 नंबर यूनिट में 2 चैप्टर है, जिसमें 12 नंबर आता है एग्ज़ाम में। और 5 नंबर यूनिट में टोटल 4 चैप्टर है, जिसमें आप लोगों का 10 नंबर के एग्ज़ाम में आता है। तो टोटल कितने चैप्टर हुआ, टोटल चैप्टर 16 हो गया। और टोटल कितने मार्क्स हो गया, 70 मार्क्स हो गया। आप लोग देख लीजिए, 16 चैप्टर और 70 मार्क्स हो गया। और 70 मार्क्स हमने थ्योरी से बताया, और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल जो कॉलेज से मिलता है। तो टोटल हम लोगों का 100 मार्क्स हो गया। टोटल कितना हो गया, 100 मार्क्स हो गया। तो हम लोग इसमें 70 मार्क्स की तैयारी करेंगे, बायोलॉजी की पूरी क्लास में 70 मार्क्स की तैयारी करेंगे, और 30 मार्क्स कॉलेज से मिल जाएगा। तो 70 मार्क्स को कैसे तैयारी करना है, अब कल हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर जिसका नाम क्या था, जीव में जनन, ठीक, मानव में जनन, ठीक है। और बेस्ट बुक आप लोगों को बता दें कि बेस्ट बुक जो होता है, बेस्ट बुक NCERT बुक होता है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो NCERT बुक लीजिएगा, ठीक। NCERT बुक से बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इस बुक को आप लोग ले सकते हैं। और कल से हम लोग को डेली क्लास बायोलॉजी की 6 बजे इसी चैनल पर मिलेगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग कल मिलते हैं पहली क्लास में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आप लोग को आज की क्लास समझ में आया कि नहीं, आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो चलिए अब कल मिलते हैं 6 बजे।